हरे कृष्णा। हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। तीसरा अध्याय। 3 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक से आज पढ़ेंगे। तो 3 श्लोक में एक श्लोक, जो पहला श्लोक है, संजय ने कहा था, वो बता रहा था क्या स्थिति है, किस सिचुएशन में है। अभी अर्जुन रथ के ऊपर बैठ गया है, उसकी आंखों में आंसू है, बहुत शोक कर रहा है। और अर्जुन को इस स्थिति में देख के भगवान कृष्ण उसको बोलना शुरू कर रहे हैं। प्रभुपाद इसमें बता रहे थे तात्पर्य में किस तरह भौतिक करुणा क्या होती है। 2 करुणा होती है, आध्यात्मिक करुणा किसी के प्रति, शाश्वत आत्मा के प्रति जो करुणा है वो है आध्यात्मिक करुणा, आत्म साक्षात्कार के प्रति। और एक होती है शरीर के प्रति केवल, वो भौतिक करुणा है। भगवान 2 श्लोक में अर्जुन को डांटे थे। हमने पढ़ा था श्री भगवान वाच आया इस श्लोक में, इस अध्याय में। इसीलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने श्री भगवान शब्द के बारे में डिटेल में बताया था कि श्री भगवान कृष्ण के लिए है, किस तरह कृष्ण भगवान है। इस तरह कुछ श्लोक उच्चारण शास्त्रों के कुछ श्लोक दिए गए थे। इस तरह जो परम सत्य है 3 स्तर में रहता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। फिर उस परम सत्य में सबसे श्रेष्ठ है भगवान। और उसको समझाने के लिए भी सूर्य की एनोलॉजी दी थी कि सूर्य का तीन तीन स्तर में सूर्य रहता है, सूर्य प्रकाश, सूर्य का सतह, और सूर्य देव स्वयं। तो इस तरह ब्रह्म, परमात्मा, भगवान भी 3 उसमें रहता है। फिर कृष्ण भगवान शब्द का अर्थ की व्याख्या बताई थी। भगवान मतलब जिसके पास 6 चीज है: धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग। जिसके पास ये 6 चीज भरपूर अवस्था में है वो भगवान है। ये पाराशर मुनि का एक श्लोक है, उसमें वो बताते हैं, व्यास देव भगवान शब्द की व्याख्या बताते हैं। तो इस तरह ये सब कृष्ण के पास संपूर्ण रूप में है, इसलिए कृष्ण कृष्ण भगवान है। बाकी देवी देवताओं में इस तरह पूर्णता में नहीं बताया। तो कैसे कृष्ण भगवान है, ब्रह्म संहिता में आया है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये हमारा आज का श्लोक, आज सुबह का श्लोक है। सुबह हमने ये श्लोक पढ़ा था, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी बताते कृष्ण भगवान है। भागवत में भी आता है कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये श्लोक पूरा याद होगा तो बहुत अच्छा है। नहीं याद होता है तो आप केवल ये लाइन याद कर सकते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवत में आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 28। तो इस तरह कृष्ण कैसे भगवान है, ये सब तात्पर्य में प्रभुपाद बताया था। फिर इस श्लोक से रिलेटेड भी कुछ तात्पर्य दिया था। फिर दूसरे श्लोक में भी अर्जुन को थोड़ा डांट रहे थे कि तुम इस तरह नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, आर्य हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। दुर्बलता को त्याग करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन और थोड़ा सा कुछ बोलता है। संजय ने बोला, भगवान ने कुछ बोला, अब अर्जुन भी कुछ बोलेगा। अर्जुन बोल रहा है, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। कथम भीष्म अहम संख्य, भीष्म द्रोण के ऊपर कैसे बाण चला सकता हूँ, तो बहुत वरिष्ठ है, पूजा के योग्य, पूजा वरिसूदन। तो इस तरह बड़ों के साथ कैसे हम प्रतिवाद करें से। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं। भीष्म तथा द्रोण पूजनीय व्यक्ति है, वरिष्ठ है, उनसे बहुत प्रेम मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो उनके ऊपर कैसे बाण चलाएं। तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। ये सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक युद्ध भी ना किया जाए, है ना।
कि जो वरिष्ठ है उनके साथ वाक युद्ध मतलब बोल चाल में भी उनके साथ फाइट नहीं करना चाहिए, उलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। उलट कर जवाब तो छोड़ो, और आ, ऊंची आवाज में भी बात नहीं करना चाहिए, वाक युद्ध। तो गुरुजनों के साथ, वरिष्ठों के साथ वाक युद्ध भी नहीं करना चाहिए। उधर एक अलग शिष्टाचार है उनके साथ, उनके संग में जब हम रहते हैं तो अलग एक शिष्टाचार के साथ रहना पड़ता है। तो वाक युद्ध भी न किया जाए, ये सामान्य शिष्टाचार है। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो वो आपके साथ आपको डांट रहे हैं, ऐसा नहीं हम भी डांटना शुरू कर दिए, सहन कर लेना चाहिए। तो फिर भला, तो अर्जुन बोल रहा है कि फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? बोले वो तो वरिष्ठ है, मैं कैसे उनके ऊपर बाण चलाऊं? क्या कभी कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? तो अर्जुन सोच रहा है कि मैं कैसे अपने गुरुजनों पे के साथ युद्ध कर सकता हूँ? क्या भगवान ऐसा करते? भगवान उस स्थिति में रहते तो क्या वो अपने पितामह नाना उग्रसेन सांदीपनि मुनि उनके साथ क्या ऐसा किया? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए, कैसे चलाऊंगा? वो पूजा के योग्य है, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, बाणों कैसे चल सकते हैं? नेक्स्ट श्लोक 5 नंबर। तो ये 2 मीटर में गीता के श्लोक रहते हैं। तो ये जो श्लोक है, बहुत सारे श्लोक गीता के इस तरह रहते हैं। इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। ये अनुष्टुप छंद में इस तरह बोलते हैं, इसमें 8 मात्राएं रहती है। मतलब उसका 1/4 में 8 मात्रा रहती है। तो पूरे श्लोक में 8 मात्रा, 8 और 32 मात्राएं रहती है। ये अनुष्टुप छंद, मात्रा मतलब कितने शब्द आ रहे हैं उसमें, तो हाफ वाले को काउंट नहीं करते। तो जिस तरह ये मैं 1/4 को प्रोजेक्ट किया, इसमें कितने शब्द आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आधे को किसी को भी काउंट नहीं करना है। तो अगर हम आधे को काउंट नहीं करेंगे तो क, थ, भ, म, ह, स और य, टोटल कितने हैं? 8 शब्द आए। इस तरह इधर भी कैलकुलेट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आए। इसका 1/4 कैलकुलेट करेंगे, इशु भी प्रति योत्स्यामि। इसमें कैलकुलेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 आए। इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 8 आए। तो अनुष्टुप छंद में ये भगवत गीता के सारे श्लोक है। इसके अंदर हर श्लोक की लाइन में 16 मात्राएं रहती है, 1/4 में 8 रहती है। तो इसलिए इसके गाने का एक मीटर रहता है। कथम भीष्मम अहम संख्ये। तो जब 8 मात्राएं हम उच्चारण करते हुए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ता है। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। तो एक लाइन में जब हाफ 8 मात्राएं को पढ़ा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर इसको पढ़ा, फिर इस ब्रेक से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद फिर नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वदिसूदन। इस तरह इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। तो हमारा हरे कृष्ण मंत्र कौन से छंद में है? इसी छंद में है। उसमें भी कितनी मात्राएं हैं? हरे कृष्ण, तो कितने शब्द हुए? 8 शब्द हुए। हरे कृष्ण 8 हो गए। फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, उसमें भी 8 हुए। फिर हरे राम, उसमें भी 8 हुए। राम राम हरे हरे। तो भगवत गीता का ये जो अनुष्टुप छंद है, इसमें 32 मात्राएं रहती हैं। हरे कृष्ण मंत्र में भी 32 अक्षर है। इति षोडशक नाम नाम, 16 अक्षर का नाम है। 32 मात्राएं रहती है हरे कृष्ण मंत्र में, 32 मात्राएं हैं।
16 अक्षर हैं उसी छंद में। इसीलिए हम हरे कृष्ण मंत्र को जिस ट्यून में गाते हैं उस ट्यून में भगवत गीता के श्लोक को भी गा सकते हैं, क्योंकि एक ही छंद है। एक ही छंद है तो एक साथ गा सकते हैं। जिस तरह हम किसी भी छंद में किसी भी ट्यून में हरे कृष्ण मंत्र को गाते हैं ना, हम गीता के श्लोक को भी उस तरह गा सकते हैं। इस तरह बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदना, ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाः वरिसूदना। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः, मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो वो एक छंद था। तो कुछ कुछ भगवत गीता के श्लोक इस तरह थोड़े बड़े हैं, उसमें थोड़ी ज्यादा मात्राएं हैं। जैसे ये श्लोक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा है। तो 12 मात्रा, 11 मात्रा, फिर 12 मात्रा, 11 मात्रा, इस तरह ये कोई दूसरा छंद है, कौन सा है वो मुझे भी नहीं पता। तो इसको गाने का अलग मीटर है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके, हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। तो ये श्लोक, 5वां नंबर श्लोक। तो अर्जुन बोल रहे हैं गुरु न। गुरु न मतलब बहुत सारे गुरु, गुरुजनों को, जितने भी गुरुजन हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, बहुत सारे गुरु। वंदे गुरून् श्री चरणारविंद, बहुत सारे गुरु। अहत्वा, गुरून् अहत्वा, अहत्वा मतलब नहीं मारकर, तो मतलब मारना। तो अर्जुन बोला कि गुरुजनों को मारने से तो अच्छा है मैं भोक्तुम भैक्षमेपि हलोके, मैं भीख मांग के रह लूंगा। ऐसे वरिष्ठों पे वार करने से तो अच्छा है कि भीख मांग के रहा जाए। भीख मांग के भी रहेंगे तो चल जाएगा। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर, भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो बोले ऐसे गुरुजनों से क्यों याद करें, हम भीख मांग के रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक भोग के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग की प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। वो भौतिक हो गए, सांसारिक लाभ चाहते हैं, लेकिन है तो गुरु। हम उनका वध करेंगे तो हर सब चीज उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। तो अगर गुरु ऐसा कार्य करता है, निंदनीय कार्य करता है, विवेक शून्य बिना बुद्धि के काम करने लग रहा है, तो उसको त्याग देना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। तो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दोनों सोच रहे थे, हम राजा की तरफ है, राजा की तरफ से हमें युद्ध करना चाहिए। दोनों इस तरफ से युद्ध कर रहे थे, आर्थिक लाभ से। इनका हम नमक खा रहे हैं, तो जब इनका नमक खा रहे हैं तो नमक का ऋण चुकाना चाहिए, इन्हीं की तरफ से लड़ना चाहिए। और द्रोणाचार्य भी उनकी, भीष्म पितामह ही द्रोणाचार्य को रिक्रूट हुए थे उनके गुरुकुल में सबको ट्रेनिंग देने के लिए। इसी दिशा में वो आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। फिर अर्जुन बोलता है, न चैतत् विज्ञः कतरन्नो गरीयो, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जीतना उनके द्वारा जीता। अभी अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है कि वे बहुत कंफ्यूजन में, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। जीते या जीते जाए, मारे, मरे कि जीते। अर्जुन कंफ्यूजन में बता रहा है कि क्या करना चाहिए। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को अगर हम मार देंगे तो हम भी जीवित रह के क्या करेंगे? फिर वो तो युद्ध में हमारे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन अपने माइंड की कंफ्यूजन वाली स्टेज बता रहा है कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए। तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की उसकी इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। तो रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैं भीख मांग के रह लूंगा। त्याग है अर्जुन के अंदर, इस तरह विरक्ति है। तो विरक्ति के बारे में बता रहा है कि उसकी विरक्ति का लक्षण है भिक्षा मांग के रहने के लिए। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो भौतिक गुण तो थे स्किल्स वाले अर्जुन के पास, देवी गुणों में भी अर्जुन बहुत दक्ष था। तो उसके बाद अर्जुन ये श्लोक बोलता है। तो अर्जुन की मन स्थिति में अभी क्या चल रही है उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। कंफ्यूज्ड है पूरी तरह। और वो, हाँ, इसी सिचुएशन में है कि उसे खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो इसी स्थिति में अर्जुन को एक रियलाइजेशन आ गया कि मुझे क्या चाहिए अभी। मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे गुरु की आवश्यकता है। इस तरह अर्जुन को एक एक रियलाइजेशन हो गया। इससे पहले पता नहीं चला था। जिस तरह हम, मान लो हम, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमें बीमारी जब बढ़ जाती है तब पता चलता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, होता रहता है। बीमारी बहुत बढ़ जाती है और एक समय पता चलता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अभी क्या करना पड़ेगा, अब हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। हमें एक एक समय ऐसा रियलाइजेशन आ जाता है। इस तरह हमारा पता चलता है, इस तरह हमारा माइंड। तो इसी तरह अ, अर्जुन के पास क्या हुआ। अर्जुन इसी स्थिति में था। अर्जुन को पता चल गया कि मेरे मन में समस्या है, प्रॉब्लम है। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, एक अध्याय में पूरा बोला अर्जुन कृष्ण को, इतनी देर से बोल रहा हूँ, कृष्ण कुछ बोल ही नहीं रहे। ये सोच रहे कि मैं उनका मित्र हूँ। तो कृष्ण मुझे मित्र की तरह समझ रहे हैं और मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे, आंसर नहीं कर रहे हैं। तो अर्जुन को ये भी समझ में आ गया कि कृष्ण को मुझे मित्र नहीं मानना चाहिए। कृष्ण से अगर मुझे गाइडेंस चाहिए, कृष्ण से कुछ सीखना है, तो कृष्ण को गुरु बनाना पड़ेगा। कृष्ण को गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु की तरह कृष्ण को जब मैं ट्रीट करूंगा, तब तब वो गाइड करेंगे, तब वो कुछ बताएंगे।
ये अर्जुन को अब समझ में आ गया है। तो इसीलिए वो समझ आने के बाद अर्जुन ये श्लोक बोलता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि तां धर्म सम्मूढ़चेतः यश्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोष, कृपणता का दोष। तो अर्जुन समझ गया कि मैं अपनी कृपणता के कारण, जो मेरा वहत स्वभाव है, ग्रस्त स्वभाव है, पृच्छामि त्वम, आपसे पूछ रहा हूं मैं, धर्म सम्मूढ़, मेरी स्थिति अभी क्या है, धर्म सम्मूढ़, धर्म से मैं सम्मूढ़ हूँ, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, मेरा हृदय। श्रेय, मेरे लिए जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, आप मुझे बताइए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो मेरे लिए क्या बेस्ट है, भगवान से भगवान से पूछ रहा है कि भगवान आप ही बता दीजिए क्या श्रेष्ठ है। आप जो बोलेंगे वो करेंगे। कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या ले, एग्रीकल्चर ले, बीए ले, फार्मेसी ले, कॉमर्स, बायोलॉजी ले, मैथमेटिक्स ले, क्या करें, समझ नहीं आता उनको। बहुत सम्मूढ़ हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं, चिंतन करते रहते हैं 1-2 महीना 10th के एग्जाम के बाद। तो कभी कभी वो किसी से पूछ भी सकते हैं, अरे आप बता दो, आप जो बोला वो ले लेंगे। तो अर्जुन बोल रहा है कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ करो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दो। बस ये अध्याय, ये श्लोक का पढ़ के हम एंड कर देंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ से कृष्ण अर्जुन के बीच का संबंध बदल रहा है। इस श्लोक से पहले दोनों मित्र थे। इस श्लोक के बोल रहे हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपको शरणागत हूँ, मुझे उपदेश दो। संबंध बदल रहा है, मित्र से वात्सल्य रस से, नहीं, साख्य रस से पहले अभी कहाँ जा रहे हैं, दास्य रस में जा रहे हैं अर्जुन। मैं शरणागत हो गया हूँ, आपको शिष्य हूँ। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शक कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। तो हम नहीं सोच सकते कब किसके जीवन में कौन सी उलझन आ जाए, अपने आप उलझने आ जाती है। जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप लग जाती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। रोज नई ना कोई ना कोई नई परेशानी आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक मांग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। तब मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जैसे ऊपर बताया था जंगल में आग, तो जंगल में आग लग जाती है कभी भी। तो इस तरह जंगल में जब आग लगती है तो हम बोलते हैं संसार दावा नल लेन, संसार दावा नल के समान है, और इसमें आग लग जाती कभी भी। तो जंगल में जब आग लगती है, फायर ब्रिगेड को बुलाने से वो आग नहीं बुझेगी। जंगल की आग बुझेगी। जंगल की आग बुझाने के लिए चाहिए बादल, चाहिए वर्षा, चाहिए तो कृपा चाहिए। तो इस तरह गुरु बादलों के समान है, जो आके वर्षा करते हैं।
गुरु की कृपा, और उसके माध्यम से जंगल की आग बुझ जाती। तो हृदय में जो उलझने हैं, चिंता है, परेशानी, समस्याएं, गुरु के संग में जाने से वो सब दूर चली जाती है। आखिरकार भौतिक उंजलों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम कार्य विदित्वा लोकात् प्रेरित स कृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। मतलब व्यक्ति जीवन की समस्याओं के बारे में चिंतन ही नहीं कर रहा, आत्म साक्षात्कार के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, बस घर में दिन भर खाता है, सोता है, टीवी चलाता है, न्यूज़ देखता है, सीरियल देखता है, और सोता रहता है। इस तरह खाता है, सोता है, पशु की तरह जी रहा है, कुकर सुकर की भांति। और पशु की तरह आए, पशु की तरह ही संसार से चले गए, तो अगले जीवन में पशु बन जाएंगे। जीव के लिए तो इस तरह का व्यक्ति कृपण है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। तो मनुष्य जीवन एक बहुत मूल्यवान निधि है, इसका उपयोग हमें जीवन की समस्याओं को हल करने में करना चाहिए। तो जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता, वह कृपण है। कृपण होता है एक शब्द कंजूस भी बोलते हैं। जो जिसके पास जिह्वा है, भगवान का नाम नहीं लेता है, वो कंजूस है। जो अपने पैरों से चल के मंदिर नहीं जाता, वो भी कंजूस है। नाम नहीं लिख कर रहा है भगवान की, माला नहीं बढ़ा रहा, वो भी कंजूस है, कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा सन्मा लोकात् प्रेरिता स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। चर्म रोग मतलब शरीर से संबंधित, हम आपस में एक दूसरे को सोचते हैं। कृपण यह सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा उसकी मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। समझ गया अर्जुन, तो बहुत समस्या में आ गया अर्जुन। उसका कारण वो आसक्ति है, परिवार वालों के प्रति, गुरु के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, भीष्म पितामह के प्रति। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। मित्रता की वाली बातें अब अर्जुन चाहता है सब बंद हो जाए, सीरियस टॉपिक डिस्कशन करना चाहिए। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है, और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण का की नहीं, बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। तो हमने 4 श्लोक पढ़े आज। कल की श्लोक क्लास में 3 श्लोक पढ़े थे, आज की गीता की क्लास में 4 श्लोक पढ़े। उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो तात्पर्य भी बहुत अच्छा दिया प्रभुपाद ने। आप फिर से श्लोक पढ़ के 1-2 बार अच्छे से तात्पर्य पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएगा। जितनी बार पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा, नया नया इसमें कुछ आपको रियलाइजेशन आएगा। हरे कृष्ण।